अगर हर तरफ से अटैक होता है तो क्या इंडियन आर्मी उसके लिए तैयार है? भारतीय सेना हमेशा तैयार और सक्षम है। हमें तो हुक्म चाहिए और बस हम लॉन्च कर देंगे। क्या ये किसी युद्ध का आगाज है या तैयारी है? युद्ध की भी तैयारी है, पाकिस्तान के लिए एक चेतावनी भी है। न्यूक्लियर वॉर को लेकर पाकिस्तान लगातार धमकियां देता रहता है, तो क्या लगता है पाकिस्तान कभी अटैक करेगा? पाकिस्तान अटैक नहीं करेगा, पाकिस्तान सिर्फ टेररिस्ट अटैक करेगा। आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी की टॉप लीडरशिप बिल्कुल वो टेररिस्ट हैं। अगर इस बार युद्ध जैसी स्थिति बनती है या युद्ध होता है तो क्या पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर्स चेंज होंगे? बिल्कुल होंगे। बॉर्डर्स क्या चेंज होंगे, पाकिस्तान 4 टुकड़ों में हो जाएगा, उसमें कोई शक नहीं है। और POK हमारे पास आ जाएगा वापस। इखवान ग्रुप क्या है? रिसेंट में माइलस्टोन लिया है, 17 फीमेल कैडेट्स ने NDA पास आउट किया। इट्स अ माइलस्टोन, सो हाउ यू लुक एट दैट? मेरे को तो कोई अंतर नहीं लगता है लेडी और जेंट ऑफिसर्स में, और मैं तो हमेशा ये बोलता आया हूँ कि लेडी ऑफिसर्स को इंडियन आर्मी में होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं सुकन्या सिंह जादौन और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मैस्टन। स्वागत है आपका इंडिया टीवी। थैंक यू, धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा, ऑपरेशन शील्ड के तहत 5 राज्यों में मॉकड्रिल, क्या ये किसी युद्ध का आगाज है या तैयारी है? देखिए, मैं साफ बोलूँगा, ये युद्ध की भी तैयारी है, पाकिस्तान के लिए एक चेतावनी भी है, और देशवासियों को हमेशा प्रिपेयर करके रखना है, क्योंकि जिस प्रकार आसिम मुनीर है वो एक वुंडेड टाइगर है और वो कुछ ना कुछ ऐसी अजीब हरकत कर सकता है। तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने बोला है कि ऑप सिंदूर जारी है, तो साथ में अभी ये जो ऑपरेशन शील्ड है ये एक सुरक्षा के लिहाज से और देशवासियों को जागरण करना है होल ऑफ नेशन अप्रोच के लिए, तो इसीलिए ये ऑपरेशन शील्ड है। और ये पाकिस्तान के लिए भी मैसेज है और हमारी लोगों के तैयारी के लिए भी। हाल ही में जो अटैक हुआ था उसके बाद वो मान के चलते हैं कि अटैक एक तरफ से हुआ था। अगर जैसे काफ़ी सारी सीमाएं जो हैं, हम राज्यों की जो सीमाएं पाकिस्तान से शेयर करते हैं, अगर हर तरफ से अटैक होता है तो क्या इंडियन आर्मी उसके लिए तैयार है? काफ़ी सारी सीमा है, काफ़ी लंबी सीमा है, तो क्या हर तरफ इंडियन आर्मी इज़ रेडी फॉर दैट? बिल्कुल। पहली बात तो आपने जो सवाल उठाया है, हर जगह हमारी सीमा है। मैं खुद अपनी डिवीज़न कमांड की थी फिरोजपुर पंजाब में। इतना मैं साफ बोल देता हूँ, इंडियन आर्मी पूरी तैयार है। लेकिन आपने बोला जब अटैक होगा, पाकिस्तान अटैक नहीं करेगा, पाकिस्तान सिर्फ टेररिस्ट अटैक करेगा। टेररिस्ट अटैक का जो हम जवाब देंगे भारतीय सेना द्वारा, वो तगड़ा होगा, और उसके लिए भारतीय सेना हमेशा तैयार और सक्षम है। हमें तो हुक्म चाहिए और बस हम लॉन्च कर देंगे। अगर इस बार युद्ध जैसी स्थिति बनती है या युद्ध होता है तो क्या पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर्स चेंज होंगे? बिल्कुल होंगे। बॉर्डर्स क्या चेंज होंगे, पाकिस्तान 4 टुकड़ों में हो जाएगा, उसमें कोई शक नहीं है। और मेरे को पता है कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा, सिंध और POK हमारे पास आ जाएगा वापस, POJ के। बाकी अलग अलग देश हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा पाकिस्तान, पंजाब, और उसका भी बॉर्डर भारत चेंज कर देगा। न्यूक्लियर वॉर को लेकर पाकिस्तान लगातार धमकियां देता रहता है, तो क्या लगता है पाकिस्तान कभी अटैक करेगा? देखिए, न्यूक्लियर की धमकी से भारत में अलग अलग लोग का अलग अलग टेक है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, एक वो पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। मेरा पर्सनल विचार, जब मैं आर्मी में भी था एज अ कर्नल से लेकर जनरल तक, मेरा बहुत क्लियर विचार है, वो नहीं करेगा। करके देखे तो उसको पता है उसका अंत है। तो वो उसने सिर्फ डराने के लिए, धमकाने के लिए रखा है। यह मेरा पर्सनल विचार है, लोग ना माने, लेकिन नहीं करेगा। और करके देखे तो हम उसका ध्वस्त कर देंगे, पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। ISI, इंडियन मिलिट्री ISI को किस नज़र से देखती है? क्या वो प्रीमियर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर उभरेगा? ISI और पाकिस्तान आर्मी की टॉप लीडरशिप बिल्कुल वो टेररिस्ट हैं, कोई डाउट ही नहीं है उसमें। तो इंडियन आर्मी किस लिहाज से देखती है, ISI और पाकिस्तान मिलिट्री की टॉप लीडरशिप और जितने टेररिस्ट और आउटफिट्स हैं वो सारे एक हैं। तो हम टेररिस्ट से डील कर रहे हैं। और मेरे को याद है, जब मैं अफ़गानिस्तान में पोस्टेड था एज अ डिफेंस अटैची, अफ़गानिस्तान का चीफ था जनरल शेर मोहम्मद करीमी, उनके आर्मी चीफ थे। इतनी ट्रेनिंग हम इंडिया में उनके ऑफिसर्स की कराते थे। जनरल कयानी उस समय पाकिस्तान का आर्मी चीफ था, और वो जनरल शेर मोहम्मद करीमी को बोलता था, हम दोनों मुस्लिम देश हैं, आप हमारे पास भी भेजो अपने ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के लिए, जवानों को भी। उनका जवाब क्या था शेर मोहम्मद करीमी का? हम पाकिस्तान में अपने ऑफिसर जवान नहीं भेजेंगे, क्या हमने उनको ISI बनाना है? तो आप समझ सकते हैं। और ISI मतलब टेररिस्ट। इखवान ग्रुप क्या है? देखिए, इखवान ग्रुप क्या है कि ये जो टेररिस्ट हैं, जितने भी हमारे पास ओवरग्राउंड अभी वो वर्कर्स हो चुके हैं जो हमारे इंडियन आर्मी को सपोर्ट करते हैं, वो टेररिस्ट थे। लेकिन उनको एक नज़र में ये आ गया कि हम गलत रास्ते पे चल रहे थे,
तो वो इंडियन आर्मी की मदद करते हैं और ये कश्मीर वैली में काफ़ी हैं जिनके साथ इंडियन आर्मी कई बार ऑपरेट भी करते हैं। कश्मीर की तस्वीर बदल रही है क्योंकि आप कश्मीर में काफ़ी वक्त तक रहे हैं, तो क्या जो आज तस्वीर है क्या वो पहले से अलग है या कश्मीर अभी पहले? देखिए, कश्मीर की तस्वीर बहुत बदल रही है और मैं इसका अथॉरिटी से बोल सकता हूँ 1986 से 89 तक मैं एज अ कैप्टन पोस्टेड था कश्मीर कुपवाड़ा सेक्टर में। उस दौरान 86 टू 89 पाकिस्तान के जो टेररिस्ट हैं वो बिल्डअप कर रहे थे कश्मीर में, क्योंकि उस समय सोवियत यूनियन निकली थी अफ़गानिस्तान से, तो जितने टेररिस्ट थे जनरल ज़ियाउल हक ने कश्मीर में शुरू कर दिए थे भेजना। हमने खुद वहाँ पर एक एक्शन किया था और काफ़ी इनकी भारी मात्रा में हमने इनके बारूद भी पकड़ा था। कहने का मतलब ये है कि तस्वीर बदल रही है कश्मीर की बहुत, और कश्मीर के जो यूथ हैं उस समय 1986 में वो भारत के साथ थे, बीच में फिर वो गुमराह कर दिए गए थे पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी और ये टेररिस्ट की वजह से, और अनएम्प्लॉयमेंट था। लेकिन आर्टिकल 370 को जब हमने निकाला गया है उसके बाद से आज तक, और मेरे दोनों बेटे भी इंडियन आर्मी में, छोटा बेटा उस समय कश्मीर में ही पोस्टेड था, वो बताता था स्पेशल फोर्सेस में था जब पैरा एसएफ में, कि वहाँ कश्मीर यूथ किस प्रकार पत्थर फेंकते थे और इनको क्या चैलेंज होता था, वो सब बंद हो गया है। तो आज कश्मीर की आवाम भारत के साथ खड़ी है, और आपने देखा ये जो पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद पूरे कश्मीरी एकजुट होके पूरे भारत के साथ खड़े थे, और कश्मीर हमेशा हमारा हिस्सा अभंग रहा है, और बल्कि अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर वापस आ जाएगा। इंडियन डिफेंस सेक्टर में महिलाओं की उपस्थिति को लेकर अभी क्या कहेंगे? अभी एक रिसेंट में माइलस्टोन लिया है, 17 फीमेल कैडेट्स ने एनडीए पास आउट किया। इट्स अ माइलस्टोन, सो हाउ यू लुक एट दैट? बड़ा अच्छा सवाल है। 1982 में जो फर्स्ट बैच कमीशन हुआ था, मैं उस समय मेजर था और नौशेरा रजौरी सेक्टर में था, और वहाँ पर जो फर्स्ट बैच की लेडी ऑफिसर आई थी उसका नाम था उमा थापर, और मेरे को याद है मेरे पास भेजा गया कि इनको एक मिलिट्री ऑपरेशन में ले जाओ, और मैं ले गया तो मेरे जवान और हम सब खुद अचंभित थे एक लेडी ऑफिसर को देख के, और वो सेकंड लेफ्टिनेंट थी उस समय। तो मैंने अपने जवानों को बोला, मैंने कहा ये महिला नहीं है, ये ऑफिसर है, और मैंने कहा ये पेट्रोल में आगे चलेगी और रॉकेट लॉन्चर उठाएगी जो 16 केजी का होता है। और वो ऑपरेशन में जब मैं इनको रात को ले गया था, मेरा जो तजुर्बा है, और मैंने उसके बाद इंडियन आर्मी में बहुत बोला, मैंने कहा लेडी ऑफिसर्स को इंडियन आर्मी में आना चाहिए। कई लोग मेरे इस व्यू से सहमत नहीं थे, लेकिन लेडी ऑफिसर्स का जो मैंने जज्बा देखा है, उस लेडी ऑफिसर का भी, उमा थापर का, 82 की बात है, आप देखिए तब से, सॉरी ये 92 की बात है, मैं डेट गलती बता गया। इतनी इसमें जो जोश था, और जब मैं जनरल था एज अ डिवीज़न कमांडर फिरोजपुर में, वहाँ डिवीज़न के अंदर कई लेडी ऑफिसर थी। मैं आपको बता रहा हूँ, एक लेडी थी एयर डिफेंस की, फिज़िकली इतनी फिट थी कि ऑफिसर से तकरीबन आगे आती थी। तो मेरे को तो कोई अंतर नहीं लगता है लेडी और जेंट ऑफिसर्स में, और मैं तो हमेशा ये बोलता आया हूँ कि लेडी ऑफिसर्स को इंडियन आर्मी में होना चाहिए, और वो लीड भी कर सकती है। और मेरा तजुर्बा बाहर देशों में, कई देश में मैं रहा हूँ, मैंने वहाँ देखा है हर कंट्री में लेडी ऑफिसर्स पार्टिसिपेट करती हैं। इजराइल में मैं गया था ऑन अ ड्यूटी, उधर भी देखा है, अमेरिका में देखा है, तो हर जगह देखा है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और वो कामयाब रहेंगी और अच्छा करेंगी। लास्ट सवाल, कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सैल्यूट्स अलग अलग क्यों होते हैं? व्हाट आर द रीजंस? वो इसलिए है, जो आपने अच्छा सवाल उठाया। देखिए, आर्मी का ऐसे होता है, नेवी का ऐसे होता है। जो हिस्टोरिकली ये है कि नेवी में आपकी शिप को बहुत साफ़ रखना पड़ता है, तो जब आप साफ़ करते हैं तो आपको ये हर जगह ग्रीस वगैरह लगानी पड़ती है, तो आपके हाथ मैले रहते हैं, तो इसीलिए ऐसे सैल्यूट किया जाता है कि हाथ दिखे नहीं, तो ऐसे, तो आपका ये पाम नहीं दिखता है। एयरफोर्स का वो उनका अपना स्टाइल है, वो तकरीबन काफ़ी आर्मी के से मिलता जुलता है, लेकिन नेवी और आर्मी के में तो बहुत अंतर है। रैंकिंग्स क्या क्या होती हैं? जैसे कि हम लोग रैंकिंग्स देखते हैं कि ठीक है, लेफ्टिनेंट, कर्नल, मेजर, रैंकिंग्स किस तरीके से शुरू होती है और मेजर पोस्ट? तो आर्मी में लेफ्टिनेंट है, एयरफोर्स में पायलट ऑफिसर है, और नेवी में सब लेफ्टिनेंट है। उसके बाद इनकी प्रमोशन होती रहती है। फॉर उदाहरण के तौर पे जैसे कर्नल्स हैं, कर्नल्स आर कमांडिंग ऑफिसर्स, तो आर्मी में कर्नल इज़ अ कमांडिंग ऑफिसर कर्नल, नेवी में कैप्टन हो जाता है। तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं आर्मी के कैप्टन और नेवी के कैप्टन में। सो आर्मी का जो नेवी का कैप्टन होता है वो आर्मी के कर्नल है,
और जो ग्रुप कैप्टन है एयरफोर्स में वो भी आर्मी के कर्नल इक्वलेंट हैं। और हाईएस्ट रैंक्स हैं जैसे जनरल्स, एडमिरल्स और एयर मार्शल्स। काफ़ी सारे बच्चे जो आपको देख रहे हैं, दे वांट टू बी इन इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, व्हाट यू वांट टू से टू देम? आप उनसे क्या कहना चाहते हैं? मैं ये बोलूँगा यूथ के लिए, इंडियन आर्मी इज़ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन अपनी कंट्री में और विश्व में। कारण पहली बात, आप 24/7 ड्यूटी करते हैं। हर पेशे में सिर्फ आप जो करेंसी डील करते हैं वो पैसों की करेंसी से डील करते हैं। भारतीय सेना में आप डील करते हैं करेंसी ऑफ लाइफ एंड डेथ। एज ऑफिसर्स आप अपने जवानों की ज़िंदगी के साथ खेलते हैं। इसका मतलब आप में इतनी जिम्मेदारी होती है कि आपका कोई भी गलत हुक्म से जवान की ज़िंदगी ना जाए। तो इसीलिए सबसे बड़ा हमारा जो अटैचमेंट जवानों के साथ और ऑफिसर्स के साथ यही होता है कि हम एक करेंसी डील कर रहे हैं लाइफ एंड डेथ में। और ये जो चैलेंज है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और जब आप रिटायर होते हैं और आपके अगर कोई जवान आपकी पूरी ट्रेनिंग के दौरान और ऑपरेशंस के दौरान अगर कैजुअल्टी नहीं होता है, तो वो सबसे बड़ा गर्व होता है कि आपने अपने जवानों को इतनी सख्त ट्रेनिंग दी कि अब वो आज सारे सेफ हैं। और वो अभी भी, मेरे को रिटायर हुए कुछ साल हो गए, और जो बटालियन की कमांड मैंने की थी 13 महार, आप सोचिए वो 2000 से 2003 की थी एज अ कर्नल कमांडिंग ऑफिसर। आज भी मेरे जवान मेरे को बुलाते हैं और मैं जाता हूं उनके पास मिलने, तो ये रिश्ता होता है। तो इंडियन आर्मी जैसी कोई मेरे ख्याल नौकरी नहीं है। बेस्ट है, चैलेंजिंग है, पैसे ज़रूर कम है, लेकिन जज्बा और जुनून अलग है। तो ये थे हमारे साथ संजय मैसनी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडिया टीवी से जुड़ने के लिए। और भी खबरें आपके लाते रहेंगे, जुड़े रहिए इंडिया टीवी के साथ।